हे गाइस, तो जैसे कि हमने सीक्रेट वॉर के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे ब्लैक पैंथर को इनकर्जन के बारे में पता चलता है और वो बाकी के इल्यूमिनाटी के टीम को इनकर्जन के बारे में बताता है। और इसी बीच वो कैप्टन अमेरिका की याददाश्त को मिटा देते हैं क्योंकि कैप्टन नहीं चाहता था कि दूसरों की जान जाए अपनी अर्थ बचाने के लिए। और कैसे कैसे करके वो बाकी के इनकर्जन को रोक देते हैं। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की कहानी जाननी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर चेक करना। तो फर्स्ट पल, मैं हूं रोहित कॉमिक मेनिया से और आप सभी देख रहे हैं कॉमिक मेनिया। तो कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि नेमोर और डॉक्टर डूम एक साथ डिनर कर रहे हैं, जहां नेमोर डॉक्टर डूम से ये कहता है कि उसे भी कबाल ज्वाइन कर लेना चाहिए था ताकि वो अपने किंगडम लेटविरिया को भी बचा सके। जहां डॉक्टर डूम नेमोर से ये कहता है कि उसे इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, उसके पास समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो नेमोर उससे लास्ट में ये कहता है कि दरअसल वो डॉक्टर डूम का हेल्प चाहता है क्योंकि कबाल में जितने भी मेंबर्स है वो सब विलेंस है, जैसे कि थेनोस और उसके आदमी ब्लैक स्वान। ये सभी जब दूसरे अर्थ पे जाते हैं इनकर्जन को रोकने के लिए, तो इनकर्जन को रोकने से पहले वहाँ के आदमी को बहुत मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, तब जाके इनकर्जन को रोकते हैं। नेमोर ये सब बहुत पहले से देख रहा था, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो डॉक्टर डूम से आता है हेल्प के लिए और डॉक्टर डूम उससे साफ इनकार कर देता है। और ये सब कहने के बाद डॉक्टर डूम अपने चेयर से उठकर वहाँ से चला जाता है। कहानी शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि जितने भी कबाल्स के मेंबर थे वो सभी इनकर्जन को रोकने के लिए दूसरे अर्थ को बहुत बुरी तरह तबाह कर रहे थे। और पिछले 8 महीना में ओरिजिनल वाले अर्थ यानी कि 616 में कोई इनकर्जन नहीं हुआ था। अब कैप्टन अमेरिका को भी अपना याददाश्त वापस आ चुका था और कैप्टन को ये लग रहा था कि ये सभी अर्थ के दुश्मन हैं, यानी कि इल्यूमिनाटी की टीम, जिसके चलते कैप्टन ने सारे शील्ड के मेंबर को इल्यूमिनाटी में जितने मेंबर्स थे उनके पीछे लगा दिया था, जिसके चलते सारे इल्यूमिनाटी के टीम रिफ्यूजी बन के रह गए थे। ब्लैक पैंथर जब वकांडा पहुंचता है तो देखता है वकांडा पूरी तरह तबाह हो चुका है और ब्लैक पैंथर वहां से छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। वहीं अपना आयरन मैन एक बहुत ही जबरदस्त सूट बनाता है और उस सूट से कबाल के मेंबर को हराने का ट्राई करता है, पर कबाल्स के जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत आसानी से आयरन मैन को हरा देते हैं और उसे प्रिजनर बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड, हल्क और बाकी के इल्यूमिनाटी के मेंबर एक जगह से दूसरे जगह छिप रहे थे ताकि कैप्टन अमेरिका या शील्ड के मेंबर उन्हें ना ढूंढ सके। पिछले 8 महीने में बहुत कुछ चेंज हो गया था, जैसे कि नया मल्टीवर्सल एवेंजर का टीम बनता है इनकर्जन को रोकने के लिए, जिसमें थॉर के साथ काफी सारे सुपर हीरो होते हैं। ये सभी का काम होता है इनकर्जन को रोकने के लिए। तभी मल्टीवर्सल एवेंजर को ब्लैक प्रिस्ट नाम का एक नया स्पीसीज का पता चलता है, जिन्हें इनकर्जन के बारे में पता था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। पर जब वो ब्लैक प्रिस्ट से मिलते हैं तब वो उन पे अटैक कर देते हैं, जिसके चलते एवेंजर्स को भी इन पे अटैक करना पड़ता है। और लास्ट में इन्हें ये पता चलता है कि ब्लैक प्रिस्ट का हेड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है। थॉर जब डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है तो उन्हें ये बताता है कि तुम्हें पता है इल्यूमिनाटी के मेंबर कैसे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे ये कहता है कि उसे सब पता है और उन्हीं के चलते ये सब कर रहा है ताकि वो ये पता लगा सके कि इनकर्जन आखिर कौन करवा रहा है। और वो ये कहता है कि उसे पता भी चल गया बहुत हद तक कि ये आखिरकार किसका काम है। इधर अर्थ पर कैप्टन अमेरिका ने रीड रिचर्ड को ढूंढ निकाला था और रीड की हेल्प करने के लिए बाकी के सुपर हीरो भी आगे आ जाते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, कैप्टन ब्रिटेन और भी बहुत सारे सुपर हीरो। पर इन दोनों की फाइट में रीड रिचर्ड की जीत होती है और कैप्टन अमेरिका की हार हो जाती है। कैप्टन को कैप्चर करने के बाद रीड कैप्टन को समझाता है कि अभी तक तो इनकर्जन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इनकर्जन पूरी तरह टल गया है। अब तक कबाल इनकर्जन को रोक रहा था, पर कबाल का जो लीडर है यानी कि नेमोर, अब वो कबाल को छोड़ चुका है और वो वापस इल्यूमिनाटी में ज्वाइन हो चुका है। और इसी के चलते कबाल के बाकी के मेंबर्स दूसरे अर्थ को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। और कैप्टन अमेरिका को कैद करने के बाद रीड रिचर्ड्स वापस से अपने बैक्स्टर वाले बिल्डिंग में आता है और अपना प्रोजेक्ट वापस से शुरू करता है, जहां वैलेरिया रिचर्ड, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और भी बाकी के फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर लाइट क्राफ्ट को बनाने में लगे हुए थे। अभी उन्हें पता चलता है कि एक और इनकर्जन होने वाला है और ये इनकर्जन 1601 का था, जो कि मार्वल यूनिवर्स का अल्टरनेट यूनिवर्स था। अब दोनों अर्थ के सुपर हीरोज अपने अपने अर्थ को बचाने के लिए लगे हुए थे, पर रीड रिचर्ड का प्लान कुछ और ही था। वो जान चुका था कि अब किसी भी हालत में अर्थ बचने वाला है नहीं, जिसके चलते उसने एक लाइट क्राफ्ट बनाया था। उसका प्लान ये था कि वो अपने फैमिली को और बाकी के कुछ सुपर हीरो को वहां से लेके चला जाएगा कोई सेफ जगह पे, यानी कि वो दूसरे प्लैनेट पे चला जाएगा। वहीं मार्वल के डिफेंडर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का टीम भी आ जाता है इस वाले अर्थ को बचाने के लिए। वहीं एक्स-मैन के मेंबर साइक्लोप्स को ये पता चलता है कि वहीं पास में एक फीनिक्स एग है और वो एग कुछ ही देर में हैच होने वाला है,
जिसके चलते साइक्लोप्स ने उस फिनिक्स एक्स का सारा पावर अपने में ले लिया था और वो जैसे ही फ्यूजन करता उससे पहले रीड रिचर्ड्स टेलीपोर्टेशन से अपने लाइट क्राफ्ट में साइक्लोप्स को बुला लेता है और इसके साथ साथ स्पाइडरमैन और बाकी के कुछ सुपर हीरो को भी बुला लेता है अपने लाइट क्राफ्ट में और जल्द से जल्द वो इस वाले अर्थ को छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन इनकर्जन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा था कि लाइट क्राफ्ट में एक जगह पे धमाका हो जाता है और उसका एक पार्ट दूसरे जगह चला जाता है, जिसके चलते सूजन वहां पे जाती है उस लाइट क्राफ्ट के पार्ट को लेने के लिए। पर इनकर्जन का ग्रेविटेशनल इतना ज़्यादा था कि सूजन वहीं पे फंस जाती है। ये देख रीड पूरी तरह बौखला जाता है क्योंकि लाइट क्राफ्ट का बनाने का पहला पर्पस यही था कि वो अपने फैमिली को बचा सके, पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा था जिसके चलते सूजन और उसका पूरा फैमिली उस ग्रेविटेशनल फोर्स के चपेट में आ जाते हैं और वो सब वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब देखकर रिचर्ड को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, पर जैसे तैसे करके बाकी के सुपर हीरो रीड को लाइट क्राफ्ट में वापस लेते हैं और जब बाकी के सुपर हीरो लाइट क्राफ्ट में बैठ के वहां से जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि अर्थ 616 और अल्टरनेट अर्थ में इनकर्जन होता है, जिसके चलते उनके आंखों के सामने ही दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर हमारा कहानी का एंड यहीं पे खत्म नहीं होता है क्योंकि कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।